देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं देश नीति। बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उसे मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। लेकिन इस ऑल पार्टी मीटिंग में आखिर क्या बातें हुई, और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री तो उपस्थित ही नहीं रहे। तो इसका पूरा सच क्या है और पूरी खबर क्या है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में, मैंने कल भी एक वीडियो में आपको बताया कि बांग्लादेश से भारत सरकार को सीख लेनी चाहिए कि ऐसा माहौल भारत में ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि लगातार कभी आप ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल के तहत आवाज बंद करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया का, तो कभी एनसीईआरटी में संशोधन कर करके किताबों के जरिए अपनी मनुवादी सोच जनता और खासकर छात्रों के बीच पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वे कम उम्र में आपकी आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर दे और जब उसका दिमाग का विकास हो तो आपकी तरफ ही इंक्लाइंड हो। इस तरीके की आपकी रणनीति रही है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन हुआ है, तो यही छात्रों का प्रदर्शन भारत में ना हो जाए और प्रदर्शन का स्तर इस तरीके का ना हो जाए कि भारत सरकार के पास कोई भी विकल्प ना मौजूद हो। खैर, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग के बारे में और कैसे विपक्ष यानी प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान खींचने का काम किया है और बांग्लादेश के संबंध में भारत सरकार को कैसे करारा प्रहार और घेरने का काम किया है। स्क्रीन पर नजर डालिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जिसमें लिखा है, जयशंकर ब्रीफ्स ऑल पार्टी मीटिंग ऑन बांग्लादेश क्राइसिस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड अमित शाह अटेंड। अब इस टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया गया, यानी नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में अनुपस्थित रहे। इसको लेकर आपको बता दूं कि केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि विपक्ष के आम आदमी पार्टी भी नहीं आए। लेकिन आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लाए गए, इसको लेकर संजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कहा है देखिए, इंडिया टुडे की खबर है, लिखा है, आम आदमी पार्टी लेफ्ट आउट ऑल पार्टी मीट ऑन बांग्लादेश, calls government petty, alleging that AAP was deliberately excluded from the all-party meeting on the developments in Bangladesh. Sanjay Singh lashed out at PM Modi for not taking the party on board on a matter of national security. यानी आम आदमी पार्टी को जानबूझकर यहां बुलाया नहीं गया है, ऐसा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब इसका क्या सच है दोस्तों, और ये जो ऑल इंडिया पार्टी मीट बुलाई गई है इसका उद्देश्य तो बांग्लादेश से संबंधित बातचीत करना है, लेकिन इसको लेकर क्या बातचीत हुई और विपक्ष ने कैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर न केवल ऑल इंडिया पार्टी मीट में उजागर किया है, साथ ही संसद में भी विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे हैं। और अब सवाल भी लाजमी हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके की तानाशाही भारत में भी एक कहते हैं ना कि अनसेट डिक्टेटरशिप का माहौल है, कि आप कंटेंट इवैल्यूएशन करना चाहते हैं और कंटेंट इवैल्यूएशन के नाम पर सरकार विरोधी आवाजों को दबाना चाहते हैं। उसी तरीके से कभी जो सैनिक स्कूल है उनका ठेका आरएसएस को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार की मानसिकता आखिरकार क्या किस ओर इंगित कर रही है? इसी ओर ना कि सरकार अपनी कभी सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करके, कभी इस तरीके का मनमाना बिल पास करके, कभी ये कह करके कि किसानों को जो है एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाएगी, फिर उसी तीन काले कानून को आप वापस ले लेते हैं और कहते हैं कि नहीं एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। फिर जो फार्मर्स है, जो किसान है, अपने हक की बात करता है तो आप उस पे आंसू गैस के गोले छोड़ देते हैं। ये दोहरा मापदंड और ये फलाना, ये तमाम तरीके की चीजें जो नजर आ रही है, ये एक अनसेट डिक्टेटरशिप की रूप ले रही है। और इसी को लेकर अब जो बड़ा जो ये पार्टी मीटिंग की गई, संसद में भी उठाए गए बात जो कहे गए, इससे भारत को और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सीख लेने की जरूरत है कि जैसा हाल बांग्लादेश के का हुआ है शायद उससे बद से बदतर हो सकता था। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने पहली वीडियो में भी कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन इस बार राहुल गांधी है। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर राहुल गांधी बैठे हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस के पास उतना परसेंटेज ही नहीं होता था वोट्स का, या सीट्स नहीं होते थे कि वो एलओपी के पोजीशन पर बैठे। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चुनावी प्रचार में भी संविधान के हवाले ये बात कही कि कैसे संविधान खतरे में है, तमाम तरीके की बात लोकतंत्र के संदर्भ में की, और यही कारण है कि लोगों में जागरूकता भी आई। अब बताती हूँ आपको कि ऑल इंडिया पार्टी मीट में क्या बात हुई। देखिए एक खबर इसमें लिखा है, Breaking, PM Modi did not attend the crucial all-party meeting on the Bangladesh crisis. Is it a matter of ego?
or avoiding a table shared with opposition MPs or fear of Rahul Gandhi's presence. Such a significant meeting deserves the PM's presence, but Modi did not attend. अब इस पर भी चर्चा करने वाला विषय है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों अनुपस्थित रहे। ऐसे कौन सा कार्य उनको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि बांग्लादेश के संदर्भ में और लोकतंत्र की संदर्भ में इस मीटिंग में अनुपस्थित रहे। इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को डर सता रहा है, क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से आज इतना ज्यादा भयभीत हो गए हैं प्रधानमंत्री कि उनको ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कोई सवाल तो नहीं दाग देते और सवाल के बदले उनके पास जवाब होता नहीं, तो इससे बेहतर है कि मीटिंग ही अटेंड ना करो। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी, लेकिन लग तो ऐसा रहा और सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के सांसदों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शायद जवाब नहीं होते, इसीलिए वो जो है अनुपस्थित रहे। खबर देखिए, लिखा है Two of the most important concerns raised by LOP Rahul Gandhi in all part meeting, यानी ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी ने कौन से जो है महत्वपूर्ण जो विषय है उसे उठाने का काम किया। पहला, whether foreign forces are involved in Bangladesh crisis, क्या बाहरी शक्तियां मौजूद है, शक्तियां शामिल है बांग्लादेश की जो आज स्थिति है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, जिनके विरुद्ध ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट हुआ और फिर इनको ब्रिटेन तक ने शरण देने से अभी मना कर दिया, कोई जो है जवाब नहीं आया और तत्काल तौर पे हिंडन एयरपोर्ट में लैंड की है शेख हसीना, और वहां पर जो है अब इसको लेकर भारत ने भी कह दिया है कि शेख हसीना के प्रोटेक्शन में इंडिया बहुत ज्यादा खड़ा रहेगा और इंडिया काफी ज्यादा इस बात को इंश्योर करेगा कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश का जो क्राइसिस हुआ है उसमें कोई बाहरी ताकत भी शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, द सेफ्टी ऑफ द माइनॉरिटी हिंदूज इन द एमिड्स क्राइसिस, ऑब्वियसली कहते हैं जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के एक कॉल पे लड़ाइयां रुक जाती है, बड़े बड़े युद्ध रुक जाते हैं, क्या मोदी जी फिर से कॉल करेंगे? क्या मोदी जी फिर से जो भारत के माइनॉरिटीज है, हिंदू माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं या उनको पीड़ित किया जा रहा है, किसी भी तरीके से उनको जो है शोषित हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा है कि उनको परेशानी है, तो आखिरकार उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा? यानी बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है हिंदू समाज के, उनके हितों के बारे में यहाँ पे राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। मीनवाइल पीएम मोदी डिडंट इवन अटेंड सच अ क्रूशियल मीटिंग, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अटेंड भी नहीं किया मीटिंग। व्हाई इज मोदी दैट इनसिक्योर? इज हिज ईगो मोर इंपॉर्टेंट दैन द नेशन? बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रधानमंत्री का ईगो अहम इतना अधिक है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड नहीं किया, उन्हें लगा कि विपक्ष उन्हें घेर लेगा या विपक्ष उन पे सवाल उठा लेगा, तो उन्होंने अनुपस्थित रहना ज्यादा उचित समझा। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि प्रधानमंत्री को कोई जरूरी काम आ गया हो, लेकिन क्या ये जो भी काम उनको आया होगा वो देश से भी बड़ा है? कि अभी वर्तमान समय में सबसे जो चर्चित मुद्दा या मैं कहूं सबसे ज्यादा बर्निंग हीटिंग इशू क्या है? बांग्लादेश क्राइसिस। और बांग्लादेश क्राइसिस से संबंधित अगर मीटिंग की जाती है, प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, राहुल गांधी हिंदू अल्पसंख्यक का मुद्दा उठाते हैं, ये बात कहते हैं कि कैसे बांग्लादेश में हमारे मुल्क के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा, उन्हें किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए, तमाम तरीके के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। वहीं तीसरी तरफ संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के नेता, कद्दावर नेताओं में से एक, वो कहते हैं कि जानबूझकर आम आदमी पार्टी को इस मीटिंग से दरकिनार कर दिया गया। तो ये आखिरकार क्यों हो रहा है? मतलब कहीं विपक्ष ऐसा कह रहा है, जो पक्ष के तौर पर आने चाहिए, प्रधानमंत्री की उपस्थिति यहाँ पे मैंडेटरी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, तमाम तरीके। अब आप खुद सोचिए, अगर जयशंकर मौजूद थे, माना अमित शाह मौजूद थे, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं मौजूद थे, तो पक्ष कैसे कंप्लीट होगा? यानी आप इनकम्प्लीट तरीके से चर्चा हो रही है पूरी की तरह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं एक बात आप तक छोड़ देती हूँ और आप भी सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि जिस तरीके का माहौल आज भारत में बना हुआ है, ये बात में कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने लोगों की चेतना जगाने का काम किया है, लेकिन बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न ना हो, इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? क्योंकि भारत सरकार ने तो किसी भी तरीके से, चाहे वो बजट के जरिए हफ्ता वसूली करना हो या कोई भी ऐसा माध्यम हो, आप कर के माध्यम से लोगों को लूटना हो, लूटने बोलने में मेरे को कोई हिचक नहीं है, क्योंकि सड़कों में दरार आ रही है, अयोध्या राम मंदिर टपक रहा है, कहीं पर भी ऐसा पुल धंस रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपके भ्रष्टाचार के सबूत साक्ष्य उपलब्ध ना हो। तो आखिर ऐसी सरकार के साथ क्या सलूक होना चाहिए? और ऐसी सरकार जो है वो तानाशाह जो एक तरीके से बन चुके हैं, उनका क्या इस पूरे चीजों पर स्टैंड है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।